नमस्कार और आप देख रहे हैं मगध रिपब्लिक न्यूज और मैं भिगोशी विधानसभा का मोदनगंज प्रखंड के अंतर्गत ओकरी ग्राम में मौजूद हूं, जहां हमारे बीच कोई युवा पीढ़ी मौजूद हैं और मैं उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि इस बार विधानसभा चुनाव किस तरीके का इधर नजर आ रहा है, क्या विकास की स्थिति है। ये सब मुद्दा पे कुछ चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल पर स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताएं कि इस बार जो चुनाव होगा घोसी विधानसभा का किस तरह का। इस बार घोसी विधानसभा में चुनाव होगा। युवा लोग इस बार काम करेंगे करा कर कर। राहुल शर्मा को हम लोग देख रहे हैं इस बार आ कर कर घोसी में, क्योंकि वो युवा हैं। जगदीश शर्मा जी के बेटे हुए कर कर हम लोग मेन मुद्दा हम लोग देख रहे हैं जगदीश शर्मा जी को करवा कर कर। अभी का जो वर्तमान विधायक हैं, इतना दिन 5 साल चुनाव जीत करके जो विधायक जी आपके क्षेत्र से गए हैं, उनका क्या स्थिति रहा है विकास का आपका क्षेत्र में। उनका किसी प्रकार का कोई स्थिति ठीक नहीं है करा करके। कभी ओकरी आए ही नहीं, कभी मतलब हम तो देखे भी नहीं है, उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। नाम सुने हैं, मेरे विधायक रामबली यादव हैं करा करके, लेकिन वो तो कभी ओकरी में दिखाई ही नहीं दिए हैं इस क्षेत्र में। मेरे ओकरी पंचायत में कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं दिखता है ओकरी पंचायत में उनका। यानी 5 साल का चुनाव खत्म होने जा रहा है, 5 साल बाद फिर से चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी तक विधायक जी इस क्षेत्र में नहीं आए। नहीं, है कभी ना। नहीं, कभी नहीं आया करवा करके। मेरा ओकरी पंचायत में तो कभी देखने को मिला ही नहीं है। उनका किसी भी प्रकार का कोई कार्य तो देखने का मिला ही नहीं ओकरी पंचायत में। और इधर तो लगातार जगदीश शर्मा जीत रहे थे, इधर कुछ दिन से इसके पहले मान लीजिए कृष्ण नंदन वर्मा थे, तो उनको हारने का, जगदीश शर्मा जी को हारने का रीजन क्या रहा। जगदीश शर्मा जी के हारने का रीजन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं थे करा कर कर। वो थोड़ा सा क्षेत्र में थोड़ा सा भ्रमण करने में थोड़ा सा दिक्कत बीच बीच में आते थे, नहीं भी आते थे करा कर कर। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता बढ़ गई होगी एमपी होने के कारण। हाँ, व्यस्तता बढ़ गई होगी करा कर कर। और इसके पहले कृष्णनंदन वर्मा थे शायद इधर, तो उनका क्या स्थिति था। उनका भी स्थिति बहुत खराब था, इसलिए तो बदलाव किया गया। इसलिए तो फिर बदलाव किया गया था करवा करके देखते हुए। कृष्णनंदन बनवा भी कुछ नहीं किए कर कर। यानी कि नंदन वर्मा के बाद आपका रामबली यादव आए, लेकिन इनमें कुछ भी विकास का स्थिति विशेष नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इनमें। तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया, कुछ कार्य भी नहीं कर कर। धरातल पर तो कोई चीज ही नहीं दिखाई दिया करा करके। तो इस बार किनको लाने का विचार है युवा इस पीढ़ी को। बार हम लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार हम लोग राहुल शर्मा को लाएंगे करा करके और जिता करके उनको विधानसभा में भेजेंगे। अच्छा, तो इस बार मैं ये आप लोग से जानना चाहूंगा कि विकास का जो मुद्दा होगा इस बार, या चुनाव का जो मुद्दा होगा इस बार, विकास के नाम पर होगा, जाति के नाम पर होगा, युवा पीढ़ी के रोजगार के नाम पर होगा, शिक्षा के नाम पर होगा, किस आधार पर होगा, मैं आपसे पूछूं। इस पे तो होना चाहिए, विकास के नाम पे ही होना चाहिए। जो विकास करे, रोजगार देख, युवा का भविष्य देखे, उसी के नाम पे होना चाहिए। अब जो आएंगे युवा में उनको देखा जाएगा। तो मान लीजिए कि राहुल कुमार अगर आते हैं युवा पीढ़ी में, तो क्या लगता है कि उनसे विकास का क्या आशा रखे हैं आप। राहुल कुमार आते हैं, अगर कोई और आएगा तो कोई और को भी देखा जाएगा, लेकिन राहुल कुमार अभी हैं तो देखा जाएगा राहुल कुमार को। यानी कहीं ना कहीं नया चेहरा आपको नहीं दिखा। अभी आए, अभी तो सब बहुत सारे नया चेहरा चेहरा आने वाले, लेकिन देखिए कौन आते हैं। लेकिन अभी टॉप में तो चल रहे हैं, राहुल कुमार ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब विकास के नाम पे वोट होगा। हाँ, बिल्कुल विकास के नाम पे ही होना चाहिए वोट। क्योंकि मैं इसलिए पूछा और जानना चाहा क्योंकि बिहार में जातिगत मुद्दा जो है जो बहुत मायने रखता है, और यहाँ जाति के नाम पर लोग लास्ट होते होते चुनाव में दल बदल कर लेते हैं। इस पे आपका क्या विचार है। नहीं, यहाँ तो जाति के नाम पे नहीं है। क्या है कि देखिए, जाति के नाम पर तो यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, भूमिहार का काफ़ी ज़्यादा वोट है। फिर भी दो दो राउंड हुआ जो अलग अलग जात का ही विधायक रहे। यहाँ विकास के नाम पे ही वोट होती है, और वही होना भी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। और इधर शिक्षा का कोई मतलब बड़ा बड़ा कॉलेज वगैरह कहीं खुला है, नहीं खुला है। इधर तो अभी नया में तो कुछ नहीं खुला है ऐसा कर कर। शिक्षा का तो कुछ ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है करा करके। युवा पीढ़ी का रोजगार वगैरह का क्या स्थिति है। युवा पीढ़ी का रोजगार वगैरह का कोई अच्छा स्थिति नहीं है। हम तो चाहेंगे राहुल शर्मा से ही, मतलब उनसे आशा रखेंगे कि इस पर युवा के लिए कुछ कीजिए जीतने के बाद। और किसान का क्या स्थिति है इधर का, किसान जो क्षेत्र, क्योंकि ये कृषि बहुल क्षेत्र है, बहुमूल क्षेत्र है, बहुत सारे किसान इधर कृषि पे जीवित हैं, तो उनका क्या स्थिति देखने को मिल रहा है। किसान का स्थिति तो बहुत ही दयनीय है आकर कर। किसान का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है आकर कर। अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में वो 6 लाइन वगैरह रोड वगैरह बना आकर, उसमें अभी किसी भी प्रकार का किसी को मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। जमीन भी चला गया लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है आकर कर। बकास जमीन का रसीद वगैरह नहीं काट रहा है सरकार कर कर। तो आप देख लिए युवा पीढ़ी का विचार, मैं जानने का कोशिश किया यहाँ कृषि का भी क्या हाल है,
विकास में देख लिए युवा पीढ़ी का बेरोजगारी क्या है, स्थिति में चल रही है, ना कोई कॉलेज खुला, ना कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट खुला, तो कहीं ना कहीं लोग में नाराज़गी है। और जब युवा पीढ़ी देश का भविष्य बदल सकता है तो देश का नेता भी बदल सकता है। इसलिए जो भी नेता इस क्षेत्र में आएंगे, नया चेहरा हो या पुराना चेहरा, कम से कम इतना सोच विचार कर जरूर आने का कोशिश करेंगे कि जब तक उनकी विकास की गंगा युवा पीढ़ी के बीच में नहीं दिखेगा तब तक युवा पीढ़ी कुछ भी बदलाव कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। युवा पीढ़ी में एक ताकत है, पावर है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी नेताजी इस क्षेत्र से चुनाव में खड़े हो रहे हैं इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे ताकि बेहतर से बेहतर आपको कार्य करने की मौका मिले। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।